झारखंड बुरकुंडा की रहने वाली संदीपिका रॉय। बचपन से सपना था कि आईपीएस बने, मगर पिता की चाह थी कि ये एक डॉक्टर बने। इस कारण मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने मॉडलिंग फील्ड में कदम रखा और काफ़ी सफलता हासिल किया। सुपर मॉम, डायमंड ऑफ इंडिया और फेस ऑफ रांची जैसे कई खिताब भी जीते। मॉडलिंग के साथ साथ ये एक कोरियोग्राफर भी है और इसी के साथ साथ ये शिक्षक होने के तौर पर बच्चों को शिक्षित भी करती है। इन्हें पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग और सिंगिंग में भी काफ़ी रुचि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ बुशरा नसीम। खास सेगमेंट, खास बातचीत पर, जहां हम आपको मिलाते हैं एक नई शख्सियत से। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संदीपिका रॉय, जो कि एक कोरियोग्राफर और हाँ मॉडल भी है। तो चलिए आज इनके बारे जानते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं संदीपिका रॉय। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जेके न्यूज़ नेटवर्क पे। थैंक यू मैम। तो आप अपने सफ़र के बारे बताइए। आप जैसे पता चला कि आपने बचपन से तय किया था अपना ड्रीम कि आपको आईएएस बनना है, और अभी आप एक मॉडल है और कोरियोग्राफर है। तो आपने ये आईएएस से एक ड्रीम को अपनी चेंज करके मॉडलिंग लाइन में आपने कैसे तय किया? मैं बचपन से ही मेरे को बहुत इच्छा था कि मैं आईएएस बनूं, क्योंकि मेरे घर में एक आईएएस आए हुए थे। और मेरे बड़े पापा को जब मैंने पूछा कि ये कौन है जो इनके साथ इतना बॉडीगार्ड है और इस तरह से आए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पापा ने बताया कि तुम्हें आईएएस बनना पड़ेगा, तभी तुम ऐसे कर सकती हो। तो मैं उसी दिन से मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे आईएएस बनना ही है। लेकिन मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं मतलब मेरे बड़े पापा की इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूं, और मेरे पापा का मतलब मन था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो फाइनली मैं डॉक्टरेट ही पढ़ने लगी। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, मेरे पापा अचानक से डेथ हो गए, तो फिर मेरा मतलब वो लाइन ही कट गया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। और उसके पहले क्या हुआ कि पापा के जाने के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि मेरी शादी जल्दी हो गई, और शादी के बाद ही मैंने सारा अपना पढ़ाई लिखाई पूरा किया। अच्छा, तो आपने अपने पापा की भी मानी, बड़े पापा की इच्छा भी लेकर के चला आपने, और लास्ट में वही क्या जो आपका दिल किया। जी हाँ। आपको देख करके बता पाना बहुत ही मुश्किल है सभी लोगों के लिए कि आप मिसेस है या मिस है। तो ये बताइए कि शादी के बाद आपको वो सपोर्ट मिला अपनी ससुराल से? हाँ जी, मेरे ससुराल वालों से बहुत सपोर्ट मिला। मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड हालांकि मुझे टाइम नहीं दे पाते, लेकिन वो कभी किसी चीज़ के लिए मना भी मुझे नहीं किया कि ये मत करो, वो मत करो। उन लोगों की तरफ से बहुत सपोर्टिव है। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो तो बहुत ही सपोर्टिव है, हमेशा मेरे साथ रहती है। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा बेटा है, जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है हर लाइन में, चाहे मैं कोरियोग्राफर में रहूँ या एक्ट्रेस करूँ, जो जिस भी लाइन में, या मॉडलिंग करूँ, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मुझे। मतलब मेरे ससुराल वालों से मुझे कोई ये नहीं है, वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं। आपको देख करके बता पाना कि आपका बेटा भी है, ये बड़ा ही मुश्किल है। तो ये बताएं कि जैसे बहुत बार होता है कि जब लड़की शादी होकर के जाती है तो हमेशा एक सास का रूप होता है, कोकिला सास का, ठीक है। तो आपको किस तरीका का प्यार मिला अपने सास से? नहीं, मुझे कभी ससुराल में ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ बहू बनकर आई हूँ। हमेशा मुझे लगा कि मतलब मेरी माँ है। मेरी सासू माँ ने मुझे हमेशा माँ का प्यार दिया, और हमेशा मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब मेरे को ऐसा कभी कभी लगता था कि मैं अपने मायके में ही हूँ। ऐसा मुझे एहसास होता था, क्योंकि मम्मी ने मुझे कभी भी सास वाला ट्रीट नहीं किया, हमेशा अपनी बेटी जैसा रखा मुझे। तो आप बुरकुंडा से बिलोंग करते हैं, तो बुरकुंडा से रांची शिफ्ट होने का ये आपने कब तय किया? एक्चुअली मेरी शादी खिलाड़ी हुई थी, जहाँ मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे। मेरी मदर इन लॉ भी वहीं पोस्टेड थी। तो मेरा जो बेटा था वो जब पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पढ़ने का उतना स्कोप मुझे नहीं मिला। इस वजह से मैं बेटे को लेकर ही रांची आ गई कि मैं उसका पढ़ाई यहीं से करूँगी। तो डेली तो खिलाड़ी से रांची आना संभव नहीं था, इसलिए मैं रांची ही शिफ्ट हो गई। फिर हम लोग अपना घर बनाए और फिर रांची में ही हम लोग सारा अपना करने लगे। तो शादी के बाद आप जैसे मॉडलिंग की लाइन में गए, तो आपने ये कैसे सोचा कि हाँ अब मुझे शादी के बाद मॉडलिंग करना है? अच्छा, शादी के बाद एक्चुअली मैं मॉडलिंग लाइन का सोची नहीं थी। जब मैं रांची आई तो मैं एक स्कूल में जॉब करने लगी स्टार्टिंग में। तो स्कूल में जॉब करते हुए मेरा हमेशा से थीम था, क्योंकि एक मन में मेरा था ही कि कुछ अलग करूं। तो जैसे मैं डांस तो करती थी, पेंटिंग भी मेरा शौक़ रहा है, पेंटिंग हमेशा करती थी। तो एक सर थे, किशोर सर,
उन्होंने मुझे फेसबुक के ज़रिए कांटेक्ट किया और उन्होंने अपने मैगजीन में मुझे सबसे पहले चांस दिया मॉडलिंग के लिए। तो जब मैं वो सब करने लगी तो मुझे लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ, और मैं मॉडलिंग लाइन में आने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है एंजल लकड़ा, जो कि एक बहुत जानी मानी हस्ती है, मॉडल है। वो मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज की कि दी आप कर सकती हो, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हो तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो उन लोग एक इवेंट ये किए थे, फर्स्ट मैंने मॉडलिंग उन्हीं के इवेंट में किया, तो इस तरह मेरा दौर चल पड़ा। तो जैसे कि आप बहुत फिट और मेंटेन रहती है, तो क्या आप स्टार्टिंग से ही ऐसे थे या आपने अभी मेहनत अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की है? मैं शुरू से ही थी, ज़्यादा मोटी तो नहीं थी, मैं बहुत पतली थी। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं इस लाइन में आई उसके बाद डांसिंग मेरा बचपन से ही हॉबी रहा है। डांस मैं शुरू से ही करती हूँ, बचपन से ही। तो डांसिंग में तो ऐसे ही डांस एक ऐसा एक्सरसाइज है कि वो हमेशा बॉडी को फिट ही रखता है। लेकिन फिर मैंने एरोबिक्स और जुम्बा वगैरह भी सिखाना शुरू किया, मतलब लेडीज़ों को। तो मैं जुम्बा का भी क्लास लेती हूँ, एरोबिक्स का लेती हूँ और डांस भी बच्चों को सिखाती हूँ। तो इससे मैं भी खुद भी फिट रहती हूँ। आप तो एक सुपर मॉम है, आपने तो बहुत सारी टाइटल्स जीती है। तो आप अपनी कुछ टाइटल्स बताएं कि कितनी कितनी आपने टाइटल्स जीती है। मुझे डायमंड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला करनाल में सबसे पहले। उसके बाद बीकानेर में मुझे सम्मान दिया गया। नेपाल में भी मुझे मिला। इस लास्ट दिसंबर मुझे भीलवाड़ा में बेस्ट डांस का मिला अवार्ड। मैं स्टार वार्स की विनर रही, फेस ऑफ द ईयर की विनर रही और मिसेस रांची 2018 की फर्स्ट रनर अप रही। अभी मैं फेमिना मिसेस इंडिया में सिलेक्शन हो गया है, फर्स्ट राउंड मैंने पार कर लिया है, सेकेंड राउंड में कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि मैं विनर रहूँ उसमें भी। जी जी बिल्कुल। तो आप तो एक ऐसी इंस्पिरेशन है सभी मिसेस के लिए, जो कि कई बार होता है कि लोग शादी करते हैं, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है वो अपने करियर्स को पूरा नहीं कर पाती है, अपने जो ड्रीम्स है उन्हें अचीव नहीं कर पाती है। आपने तो एक ऐसा इंस्पिरेशन दिया है सभी लोगों को, तो आशा है कि आप ऐसे आगे करते रहे। और अपने और कुछ सफ़र के बारे बताएं, आपने किस किस तरीक़े से पहलू को पार किया है? एक्चुअली क्या होता था, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था। जैसे मैं एक बेसिकली टीचर भी हूँ, तो किसी किसी के मन में ये भावना आता है कि मैं टीचर हूँ तो फिर कुछ अलग हट के मैं नहीं कर सकती। तो मतलब टीचर है मीन्स दिमाग में एक ही बात घूमता है, टीचर है तो वो बहुत सोबर होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, मतलब इस तरह का दिमाग लोगों के मन में आता है। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं एक किरदार निभा रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ और कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, कभी कोई कहता है तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, इस तरह से रहती हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। कपड़े से किसी को आप जज नहीं कर सकते हो, है ना। तो आप खुद में ये हो, आप खुद सही रहो। मेरे शादी को 22 साल हो गए, ठीक है। मैं अपने घर को भी संभाल रही हूँ, ऐसा नहीं है, बाहर भी देख रही हूँ और सारे लोग हैं। अगर मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता या कुछ भी रहता तो मैं इतने दिन अपने घर वालों के साथ नहीं सफ़र कर पाती। तो आपकी मल्टी टैलेंट देख करके तो सही में आपको वो खिताब मिलना ही चाहिए सुपर मॉम का। और अपनी बारे बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपको रुचि है पेंटिंग में, सिंगिंग में, डांस में, आप तो बड़े ही मल्टी टैलेंटेड है। तो एक गाना हमारे दर्शकों के लिए। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। थैंक यू। आपकी जो दास्तां है आईएएस, बचपन से आईएएस, फिर मेडिकल और फिर अब मॉडलिंग, तो ये दास्तां तो बहुत ही अजीब है। तो आप ये बताएं कि आप किन से सबसे ज़्यादा प्रेरणा लेती है? मैं बड़े पापा से तो लेती ही थी, अपने बड़े पापा से। मेरे बड़े पापा हमेशा हमें बहुत इनकरेज करते, कभी भी प्रॉब्लम होता था तुरंत पापा को फ़ोन घुमाती थी, तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। और ऐसे जाने माने हस्ती के बारे बताएं जिनसे आप प्रेरणा लेती है। माधुरी दीक्षित मुझे बहुत पसंद है। वो तो सबकी फेवरेट है क्योंकि उसका डांस मुझे बहुत पसंद है। मैं उसकी डांस की बहुत कॉपी करती थी, अभी भी करती हूँ। तो कभी ऐसी इच्छा उनसे मिलने की? बहुत ज़्यादा, हाँ। मेरे को मतलब हार्टली बहुत इच्छा है कि कभी वैसा हो कि मैं उनसे मीट करूँ, ज़रूर। अच्छा, और ये बताइए जैसे आप सुपर मॉम है तो एक
घर का एक्टिविटी और बाहर की एक्टिविटी, क्या बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे घर को मैनेज करना और फिर बाहर के लाइफ को मैनेज करना? होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कैसे करूं, लेकिन फिर मतलब घर के कॉपरेशन से मैं कर पाती हूँ इसको। जैसे हम लोग घर में आपस में एक शॉर्ट आउट करते हैं कि कैसे करना है, कैसे घर को मैनेज करना है। और जैसे मेरे घर वाले या मेरी देवरानी है, वो मेरे से बहुत कॉपरेट करती है। अगर मैं किसी काम में बिज़ी हो गई तो मेरे काम को वो कर दी, या फिर वो कहीं चली गई तो मैं उसको कर दी। ऐसे ही घर मैनेज हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे लोग जब साथ रहते हैं ना तो मैनेज ऑब्वियसली है कि हो जाएगा। सारे लोग जब साथ में करते हैं तो ये तो है कि यूनिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और एकता होना बहुत ज़रूरी है कि लोगों में अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होना सबसे बड़ा ज़रूरी है आज के डेट में। अगर आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना तो आप कभी आगे कुछ नहीं कर पाओगे। और लोग बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी सासू माँ को आके कोई भड़काता नहीं है या कुछ बोलता नहीं है कि आपने छूट दे रखा है ऐसे वैसे, लेकिन मेरी मम्मा किसी का बात नहीं सुनती है, क्योंकि उन्हें मेरे पे विश्वास है। वो जानती है कि मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए वो कभी करती ही नहीं है वैसा। इसीलिए हम लोग अभी भी बंधे हुए हैं एकजुट में। आशा करती हूँ हमेशा रहूँगी। जी, आशा तो हम लोग भी करते हैं। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिएगा जो अभी भी स्ट्रगल कर रही है अपने ड्रीम्स को लेकर के? देखिए, स्ट्रगल हर कोई करता है, हर इंसान के कोई ना कोई स्ट्रगल करता ही रहता है, लेकिन हाँ, उन्हें हारना नहीं है। उन्हें एक गोल बनाना है, एक एम रखना है कि मुझे उस तक पहुंचना ही है, मुझे करना ही है वहाँ तक। अगर दिमाग में वो बैठा लेना, कोई भी इम्पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट, अगर हम चाह ले तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचना है या करना है, तो मुझे वहाँ तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जी, जी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी पसंद आया हो और आपके आगे के करियर के लिए हम जेके न्यूज़ नेटवर्क आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपके लिए विशेस करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहे और भी टाइटल्स जीतते रहे। और अभी आपने जो एफबीबी फेमिना के लिए अपने किया है अप्लाई, उसके लिए भी हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे और आगे तक जाए। तो ये थी आज हमारी खास बातचीत और इसी तरह हम एक नई शख्सियत के साथ आते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।